नमस्कार दोस्तों, मैं आपको कैलकुलेशन को किस तरीके से आसानी से किया जाता है उसके कुछ तरीके आपको बताऊंगा। चलो देखते हैं कैलकुलेशन को किस तरीके से आसान बनाया जा सकता है। जैसे हम जानते हैं, जैसे 11 है, इसमें 10 का गुणा करना है, तो आपको क्या करना है, ये 11 लिख लो, 101 उतार लो। इसी तरीके से 117 है, इसमें 10 का गुणा करना है, तो ये 117 उतार लो, 10। इसी तरीके से ये है जैसे 111 इंटू 100 करना है, तो आपको क्या करना है, ये 111 उतार लो और ये 00। इसी तरीके से 111 इंटू ये गुणा करना है, तो इसको कैसे करोगे, आपको क्या करना है, ये चारों उतार लो, फिर ये 4 जीरो है, 4 जीरो लगा दो, ये इसका उत्तर आ गया। अब जैसे आपको करना है 7 9 3 2 1 7 इंटू ये, तो आपको कैसे गुणा करना है, 7 9 3 2 1 7 3 जीरो 3 जीरो उतार दो। ठीक है, इस तरीके से जीरो हो किसी भी संख्या के पीछे तो उसको डायरेक्ट उस संख्या के पीछे लगा दो, आपका गुणनफल आ जाएगा। अब देखो, जैसे ये है आपका 11 इंटू 11, इसको कैसे हल करेंगे, तो आप 11 जानते हैं, 11 इंटू 11 121 होता है, मगर आप नहीं जानते, तो आपको जैसे ये संख्या है 11 11 दोनों तरफ रिपीट हो रही हैं, एक सी संख्या है, तो आपको क्या करना है, 2 है तो 1 2, और फिर जैसे 1 2 के बाद फिर 2 के से पहले क्या आएगा, 1, इसका उत्तर आ गया ये 121। अब जैसे आपको 100 ट्रिपल बराबर ये 111 इंटू 111 करना है, तो कैसे करेंगे, ये 3 है, 3 बार है, 3 संख्या है, 1 2 3, और पीछे इससे 3 से पहले क्या क्या आएगा, 2 1, लास्ट संख्या से पहले जो संख्या होती है उनको घटते क्रम में उतार दो। अब जैसे ये है 4 इंटू 1111, अब ये हमें करना है, ये वर्ग में भी काम आता है, गुणनखंड में भी काम आता है। 11 का वर्ग 121 इस तरीके से निकाल सकते हो, 111 का इस तरीके से निकाल सकते हो। 1111 का वर्ग कैसे निकालोगे, तो देखो इसको कैसे निकालोगे, आप 4 है तो 1 2 3 4, अब इस 4 से घटते क्रम में 3 2 1, इसका वर्ग ये हो गया। अब जैसे आपको दे दिया उसने 1 2 3 4 5 इंटू 5 5, ये आपको दे दिया, इसका गुणा कीजिए या वर्ग निकालिए, या तो आपको दे दिया 11,111 का वर्ग निकालो, एक ही बात है। तो आप कैसे करोगे, ये 5 है तो 1 2 3 4 5 लिख दिया, 5 से घटते क्रम में 4 3 2 1, इसका उत्तर यह हो गया। अब जैसे एक संख्या दे दी आपको 1 2 3 4 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ से ऊपर की संख्या दे दी, ये सब में 1 1 आ रहा है, तो आप इसका वर्ग कैसे निकालोगे या कैलकुलेशन कैसे करोगे, तो देखो इसको, ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 तक गिनती लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक लिख ली। अब 8 से घटते हुए लिख लो, 7 6 5 4 3 2 1, इसका उत्तर ये आ गया। पेपर में कभी कभी ऐसी कैलकुलेशन आ जाती है और उसमें आपको कैलकुलेशन करो बहुत टाइम लगेगा, मगर इस शॉर्ट ट्रिक को अपनाओगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अब जैसे 1 1 1 4 5 6 7, अब जैसे 1 1 2 4 5 6 7, ये दे दिया आपको गुणनखंड, तो कैसे करना है, दोनों तरफ संख्या समान होनी चाहिए, ये फॉर्मूला तभी लगेगा। ये 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7 तक लेगा, 7 के बाद फिर घटते क्रम में 6 5 4 3 2 1, ये इसका उत्तर आ गया। इस तरीके के सवालों को आप ऐसे हल कर सकते हैं। अब जैसे दे दिया आपको 115 इंटू 11, इसको कैसे हल करोगे, तो देखो इसमें क्या करना है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि 115 इंटू 11, तो आपको क्या करना है, ये जैसे दो संख्या है ये, ठीक है, दो, तो आप क्या है, दो दो के जोड़े बनाने, सबसे पहले 5, तो 5 उतारा, फिर इन दो का जोड़ा, इनको जोड़ दो आपस में, 6 आया, फिर ठीक है, फिर इस 2 का जोड़ा बनाओ, ये 2 आया, फिर ये 1 बनाओ, फिर ये, इसका उत्तर आया 1265। अब जैसे देखो इसको, जैसे 117 इंटू 11, इसको कैसे हल करोगे, तो दोनों कैलकुलेशन करोगे बहुत टाइम लगेगा।
इसको दोनों तरीके से हल कर सकते हैं। इसको ये 10 मानते, 1070, 1170, इसको जोड़ लो 7, 8, 2, 1287 है, ऐसे भी आ जाएगा। और ये छोटे लेवल तक तो आप इसको कर लोगे, मगर जब बड़ा सवाल आएगा आप फंस जाओगे। तो ये कॉन्सेप्ट सीखिए। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, दो संख्याएं है तो दो दो के जोड़े, तो पहले तो ये 7 उतारो, फिर 2 का जोड़ा बना, ये इनको जोड़ा तो 8 हो गया। फिर अब ये निकल गया, फिर क्या है, इन 2 का जोड़ा बना, ये 2 हो गया। फिर अब जब 2 बचा, फिर इधर क्या बचा, 1, 1287 इसका उत्तर। अब जैसे आपको दे दिया 489 इंटू 111, ये कैलकुलेशन दे दी। यहाँ तक तो इजी था, ये भी इजी है, मगर आप इसको देखिए, इसको कैसे हल करें। तो देखो ये 3 संख्या है, 3 है, आगे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 है। तो आपको क्या, 3 के जोड़े, पहले देखो 9 लिखा, 3 तक का जोड़ा बनाना है आपको। ये 8, 8, 16, 17, 7, एक हाथ से। अब ये 3 का जोड़ा ये हो गया, ठीक है, 3 का जोड़ा हो गया यहाँ। अब जैसे 9, 17, 17 और 4, 21, 21 और 1, 22, 2 हाथ से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फिर 3 तक का हो गया, फिर ये 2 का बनेगा, 12 और 2, 14, ठीक है, 14। और फिर इसके बाद 1 हाथ से। अब जैसे ये 4 और 5, इसका उत्तर ये है। क्रॉस चेक करना है, इसको कैसे करेंगे, देखो 4, 8, 9, 3 संख्या है, 100 से गुणा किया, ये 0। इसके बाद फिर जैसे 4, 8, 9, 10 से, और फिर 4, 8, 9, देखो 1%, 10% और 100%, तो ये कितना हो गया, 111, ठीक है। तो ये 49 का 111 ही निकालना। तो जोड़ो इसको, कितना आ रहा है, 9, 8, 9, 17, 21 और 1, 22, और 8, 4, 12, और 2, 14, 4 और 1, 5, 54, 269, 54, 269। तो देखो ऐसे भी कर सकते हो, और ये अलग ही शॉर्ट है 111 के फॉर्मूले का। ये भी अच्छा तरीका है, इससे भी हल हो जाएगा, और इसमें और जल्दी होता है। देखो और समझ देखिए, इसकी कैलकुलेशन करो तो देखो कैसे करोगे। ये 3 है, 111, 3 संख्या है, तो आपको करना है 3 के जोड़े बनाने। तो पहले तो ये 7 उतारा, फिर 2 का बना, 10 आया, फिर ये 3, 10, 2, 12 और 1, 13, एक हाथ से लगी। अब क्या है, यहाँ तक बन गया 3, ये 3 ही थे, तो अब आपको क्या करना है, इन 3 का बनाना। ये कितना, और 2, 11 और 3, 14 और 1, 15, 15, और फिर इसकी एक हासिल, और फिर ये 9 और 2, 11, 11 और 1, 12, और ये 10,000, 25, 360। अब इसको क्रॉस चेक कैसे करोगे, इसका एक और तरीका है। एक तो ये हो गया, और दूसरा तरीका क्या है, ये जैसे 9, 2, 9, 2, 3, 7, 100 इंटू 9, 2, 3, 7, 9, 2, 3, 7, इसको 7, 3, 10, 7, 3, 10, 2, 12, 13, ये तुम्हारा 9 और 2, 11 और 3, 14 और 1, 15, ये 9 और 2, 11 और 2, 12, और ये 10, 10, 25, 360, 10, 25, 360, देख लो दोनों में यही है। इसको आराम से आप कर सकते हो, या तो ऐसे करो या ऐसे करो, दोनों का कैलकुलेशन तरीका बेस्ट है। आप और हम बचपन से कैसे सवाल करते हैं, 9, 2, 3, 7 इंटू 111, तो कैसे लिखते हैं, 9, 2, 3, 7, 9, 2, 3, 7, 9, 2, 3, 7, इसको जोड़ लो, ये वही आएगा 10, 25, 360। इस तरीके से करते हैं, मगर हमें इस तरीके से सवाल को हल नहीं करना। या तो ऐसे सवाल को सॉल्व करो, ये कैलकुलेशन 111 की, या इस तरीके से कैलकुलेशन को सॉल्व करो। ये बहुत बेसिक है, इस तरीके से तो आप कैसी भी सेल्फ कैलकुलेशन को आसानी से हल कर सकते हो। अब जैसे एक सवाल और देखते हैं, 411 इंटू 111। अब इसको हल करो, इसको हल कैसे करेंगे, तो देखो इसको हल करने का तरीका क्या है। सबसे पहले इसी तरीके, देखो 4 संख्या, 4 के जोड़े बनाइए। तो पहला 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 7 आ गया, ठीक है। पहले 1 आया, फिर ये दोनों जुड़ के आए, फिर ये तीनों जुड़ के आए, फिर ये चारों जुड़ के 7 आए। तो अब ये कितना है, 3, 6 आया, फिर ये 5 आया, और फिर ये 4 आया। ये इसका उत्तर है। कैसे किया, 4 के जोड़े तक हमें जोड़ना है, फिर उसके बाद फिर इधर से घटते क्रम में अंत तक आना है 4 तक।
तो देखो अब इसको और इस तरीके से इसको कैसे करते हैं, तो देखो ये 4111 है, 2 जीरो, ये 1000 है, तो 4 संख्या है तो 3 जीरो लग जाएंगे इसको यदि 1000 मानते हैं तो। अब जैसे 4111 ये 100 हो गया, फिर 4111 ये 10% हो गया, फिर ये 4111 ये 1% हो गया, 1111 हो गया। ये इसका 4111 का 1111 गुना निकालना है, तो इस तरीके से निकालेंगे। एक आया, 2 आया, ये हमारा 3 आया, फिर इसके बाद ये 7 आया, फिर इसके बाद ये 6 आया, फिर 5 आया, फिर 4 आया। देखो 45 67 321, 45 67 321। या तो ऐसे कर लो इसको या इस तरीके से कर लो, ये कैलकुलेशन का बहुत आसान तरीका है। और हम करते हैं तो ऐसे करते हैं, इस तरीके से भी कैलकुलेशन को कर सकते हैं। और ये मुझे तरीका सबसे सरल लगता है, ये भी सरल है, इसमें भी जोड़ करने में टाइम लगता है और इसमें बहुत कम टाइम लगता है। अब ये 111 एंटर, अब देखो ये वर्ग तो है नहीं, अब कैसे हल करेंगे, ये 3 संख्या है तो आपको क्या करना है, 3 तक जोड़ बनाना है। यहाँ तक 1 बनाया, फिर 2 बनाया, फिर 3 बनाया, फिर क्या यहाँ तक 3, फिर 3 आया, फिर ये, फिर 2, फिर ये 1, 123 321। तो देखो अब इसको हम वैसे कैलकुलेशन करते हैं, 1 2 4 जीरो, ये 3 है तो 2 जीरो लगा, 1 2 3 4 1 जीरो, 1 2 3 4 जोड़ो इसको, 1 2 3 3 2 1, यही उत्तर आ रहा है इसका। 9 4 3 2 1 7 इंटू 111। अब इसकी कैलकुलेशन करो, तो देखो या तो इस तरीके से इसको जमा लो तीनों बार, और हम इसको नहीं करते, हम तो हमारा ये करते हैं। तो देखो 3 का जोड़ा बनाना है, तो देखो ये यहाँ तक बनेगा, फिर 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 ये 2 का बनेगा, फिर ये इस तरीके से बनेगा। और देखो स्टार्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले 7 उतारा, फिर ये 2 जोड़ा 8 हो गया, फिर ये 2 जोड़ा 10 हो गया, एक हासिल हो गया। ठीक है, ओके। अब उसके बाद क्या, तो देखो अब ये 1 जोड़ा हो गया, दूसरा जोड़ा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 और 2 6 आ गया, और 1 7, फिर इसके बाद फिर ये अगला जोड़ा, ये भी जुड़ गया 3 जोड़े में, फिर इसके बाद ये 7 और 2 9, फिर ये यहाँ से, और 4 13, और 13 और 3 16, एक हाथ से, फिर ये 9 4 13 और 1 14, और ये 10 10 40 97 0 87। इस तरीके के सवाल बैंक के पेपरों में आते हैं, नॉर्मल कैलकुलेशन में नहीं आते हैं, और आप इससे आपके पेपर में भी आ जाए तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो देखो इसको नॉर्मल अपन करते हैं, तो 9 4 3 2 1 7, 111 गुना निकालना है, तो 100 गुना इसको 00, 9 4 3 2 1 7, ये 10 गुना हो गया, 9 4 3 2 1 7, ये 1 गुना हो गया, जोड़ो 7 8, ये आपका 9 10, 3 और 2 6 और 1 7, 7 और 2 9, ये तुम्हारा 13 और 16, 13 और 1 14, और ये 10। देखो 10 40 97 0 8 7, 10 40 97 0 8 7, यही आया कैलकुलेशन। इस तरीके से आप कैलकुलेशन को आसानी से कर सकते हैं। एक सवाल और करते हैं। अब जैसे देखिए आपको दे दिया 2 9 3 6 गुणा 11, अब आपको ये करना है 11 का गुणा, तो आप कैसे करेंगे, 2 संख्याएं तो 2 का जोड़ा बना, सबसे पहले 6 उतारा, फिर 9 उतारा, ये दोनों है, फिर इधर का जोड़ा बनेगा 9 और 3 12, ठीक है, फिर ये 12 9 और 1 10, 10,296। अब देखो इसको इस तरीके से करते हैं, 936, ये 2 है तो 11 है, पहले 10 गुना करो, फिर 9 3 6 6 9 12 10 296, इस तरीके से भी ये हो जाए। या तो आप ऐसे सवाल को सॉल्व करो या फिर इस तरीके से करो, यदि कोई इजी संख्या आती है तो उससे गुणा। तो आप जैसे हमें दे दिए 125 गुणा 5,
तो आपको क्या करना है, इसको करो, हम जानते हैं 625 आया, नॉर्मल है, और आपको नहीं आता गुणा, पता नहीं क्या है इसका, तो आप हल करते हो। तो कैसे हल करोगे इसको? 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 को हम लिख सकते हैं 10/2। तो आपको क्या करना है, 125 में एक जीरो बढ़ा दो, 2 का भाग दे दो, बराबर 625। ठीक है। अब अगला कैसे, ये कैसे हल किया? देखो 5 को 10/2 लिख सकते हैं, तो 10 की एक जीरो बढ़ा दी, ऊपर नीचे 2 का भाग दे दिया। अब जैसे 676 इंटू 5, तो देखो इसको जल्दी कैसे करना है, आपको क्या करना है, 676 में एक जीरो बढ़ाओ, 2 से भाग दो, 3, और ये तुम्हारा कितना आया, फिर 3, फिर ये 8, 38। अब जैसे आपको सवाल दे दिया 690 इंटू 5, इसको सॉल्व करो। तो देखो आपको क्या करना है, 690/2, ये किया आपने 3, ये किया 4, ये 4550। आपको सवाल दे दिया 920 इंटू 50। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, 50 को कैसे लिख सकते हैं? 50 को लिख सकते हैं 100/2। तो 920 इंटू 2, 0/2, ये कितना आया, 40 दूनी 42, 46,000। अब जैसे दे दिया 963 इंटू 500। अब देखो, अब हमें क्या करना है, 500 दे दिया, 500 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000/2। तो आपको क्या करना, 963, 1000 की 3 0/2, काटो इसको, 4, 8, 1, 5, 00, ये उत्तर आ गया। इसको करोगे वाले टाइम लगेगा और इसमें कम लगता है। अब जैसे अगला हम सवाल करते हैं, आपको दे दिया 15 गुणा 25। अब 15 गुणा 25 दे दिया, आपको गुणा करना है। अब फंस गई गाड़ी, तो आपका क्या करना है, जैसे 100/4 बराबर कितना होता है, 25। ये सारे प्रोसेस आपको दिमाग में ही करने। तो आपको क्या करना है, 15 इंटू 100/4, 4 × 12, 4 × 21, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 20, 375। आपको सवाल दे दिया 45 गुणा 25। क्या करना है, 00 और फिर भाग देना है 4 से, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1125। ठीक है। आपको सवाल दे दिया 945 गुणा 2500। अब क्या करोगे? तो आप जानते हो, ये 2 जीरो छोड़ो, इस 25 को क्या लिख सकते हो आप, 25 को लिख सकते हो 100/4। तो 945 ये लिखा, इसकी 2 जीरो लगा दी 25 की जगह, और ये 2 जीरो इसकी थी, 4 से भाग दो, 4 दूनी 8, एक ये 4 × 3 = 12, और ये बचा 2, 4 × 6 = 24, एक बचा, 4 दूनी 8, और 4 × 5 = 20, और 00। पाँच गुणा 5 दे दिया, 15 गुणा 15 दे दिया, 25 गुणा 25 दे दिया, 35 गुणा 35 दे दिया, 45 गुणा 45 दे दिया, 55 गुणा 55, 65 गुणा 65, 75 गुणा 75, 85 गुणा 85, 85, 95 गुणा 95, 105 गुणा 105। कैसे करोगे? इतना तो आप जानते हो, 25 गुणा 25 ही होता है। और आपको क्या करना है, अब ये आगे 15 गुणा 15 हमें नहीं पता है, तो आपको क्या करना है, पीछे यदि दोनों तरफ 5 है तो 25 तो उतारना ही है। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ 1 है, तो 1 से बड़ी संख्या क्या होती है, 2। 1 का गुणा 2 से कर दो, 225। अब जैसे ये 25 गुणा 25 है, तो 25 तो उतारना ही होता है। फिर आप जैसे दोनों तरफ 2 2 है, तो एक बार 2 लो, और एक बार इस 2 से अगली संख्या ले लो। 3 आया, 2 किया, 6 कर दो। ठीक है। अब जैसे ये अगला सवाल है, इसमें क्या करना है, 25 तो उतारना ही,
और 3 3 आ रहा है दोनों तरफ, तो आपको क्या करना है, एक बार 3 लेना है, एक बार 3 से अगली 4, 12 लिख दो इसको, 1225। अभी इसमें फिर 25 लिखो, 4 से अगली 5 चौक 20, इसमें लिखो 25 और 5 6 30, इसमें लिखो 25, 6 7 42, इसमें लिखो 25, 7 8 56, इसमें लिखो 25, 8 9 72, इसमें लिखो 25, 9 ढाई 90, इसमें लिखो 25 और ये 10 11 110। कैसे किया हल, ये देखो 5 गुणा 25 होता है। अब जैसे संख्या एक ही रिपीट हो रही है, या तो इसको वर्ग का कॉन्सेप्ट देख लो या गुणा का देख लो। 15 गुणा 15 करना है, दोनों एक ही संख्या है और 5 है दोनों में पीछे, तो आपको क्या करना है, 25 तो पीछे लिखना ही लिखना है। और आगे ये दोनों संख्या जैसे एक एक है, तो इस एक का इससे अगली संख्या 2 से गुणा कर दो। और जैसे ये 25 गुणा 25 है, तो 25 तो लिख दो, और इसके बाद 2 है दोनों तरफ, तो 2 से अगली 3, 3 से गुणा करके 6 लिख दो। इधर 35 गुणा 35 है, तो 25 लिख दिया, ये 3 है दोनों तरफ, 3 से अगली क्या होता है 4, 4 से गुणा कर दो, 3 को 12 लिख दो। इधर 25 लिख दिया, 4 से अगली क्या होती है 5, 5 से गुणा करके 20 लिख दो। इधर 25 लिखा और ये 5 है दोनों तरफ, 5 से अगली 6, 6 5 30, 30 लिख दो। इसी तरीके से 65 है, तो 25, ये 6 7 42, 42 लिख दो। इधर 25 लिख दिया 5, और फिर है 7 8 56, 7 से अगली 8 होती है 56। इसी तरीके से फिर 25 लेगा, फिर 8 8 8 9 72। इसी तरीके से फिर 25 लेगा, 9 से अगली संख्या 10, 9 10 के 90, और ये 105। इस तरीके से 25 लेगा, और फिर 10 × 11